बच्चा आंगनबाड़ी में पहुंचता है तो उनको वो आंगनबाड़ी इतने प्रेम से रखती हैं कि बच्चा उनके साथ बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि किसी की चाची है, किसी की दादी है, तो किसी की मामी है, कहीं ना कहीं वो उसी गांव का बच्चा है और आंगनबाड़ी भी गांव की है, तो एक रिश्ता उनके बीच पहले से बना हुआ है, जिसको वो आगे करके बच्चों को बहुत सहज बना देती है। जबकि बच्चा स्कूल आता है तो उनको थोड़ा सा भय कहीं ना कहीं होता है कि अब हमें स्कूल जाना है और हमारे शिक्षक पता नहीं हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे। लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी की बहुत अहम भूमिका ये है कि आंगनबाड़ी और स्कूल के शिक्षक मिलके वो एक दूसरे के साथ उस बच्चे को सहज बनाएंगे। और आंगनबाड़ी में क्योंकि बुनियादी शिक्षा का ढांचा मजबूत करा जाए, इसके लिए सरकार समय समय पे बहुत मौलिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। मैं 4 पंक्तियों में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी। शिक्षा बुनियादी आ गई, घर घर में बोल जगाना है, भाषा ही नहीं गढ़ना भी है, हर बच्चा निपुण बनाना है। आगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषण से लेकर उनके स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। टीकाकरण, वजन, हर चीज वहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि ECC कार्यक्रम आंगनबाड़ियों से रिलेटेड है। उसमें मुख्य अर्थ ही यही है कि हम बच्चों को केयर दें, बच्चों को एजुकेशन दें, और केयर आंगनबाड़ी दीदियों की अपेक्षा और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो हर चीज में उनको सुविधाएं दे रही हैं। अगर वो छोटे बच्चे, क्योंकि 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में आए हैं, उनको इस तरीके से माँ के तरीके से रख रहे हैं। एक माँ की भूमिका जो निभा रही है वो आंगनबाड़ी ही निभा रही है, क्योंकि उन बच्चों को लेके टॉयलेट से लेके हर चीज सिखाना, जो सिर्फ घर से बच्चा निकल के आया है उसे कुछ नहीं पता, उसे हर चीज सिखाना, तो ये बहुत बड़ी अहम भूमिका है। इसके लिए मैं पुनः एक बार आंगनबाड़ियों को धन्यवाद करना चाहूंगी। ECC कार्यक्रम जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम लागू किया गया। गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा का संचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निर्धारित किए गए कक्षा 3 तक के लिए यह मिशन 6 जुलाई 2021 में आरंभ किया गया। लक्ष्य 2026 से लेकर 27 तक बच्चों को पढ़ने के लिए एवं गणित को सीखने की क्षमता विकसित करना है। बाल वाटिका, जो कि 2020 में बाल वाटिका का निर्माण किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय से हमें लखनऊ भेजा गया। बाल वाटिका की ट्रेनिंग लेके हम आए और हमारे जिले में आदर्श बाल वाटिका का निर्माण हुआ, जिसके लिए मैं धन्यवाद की पात्र हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं वहाँ से कार्य सीखकर अपने विद्यालय में मैंने उसको क्रियान्वयन किया, और आदर्श बाल वाटिका के रूप में मेरे विद्यालय में वाटिका बनी हुई है। तो वाटिका में मुख्य उद्देश्य है कि जो आंगनबाड़ी के बच्चे आने हैं, 5 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को 1 साल उसमें उसको सिखाया जाएगा। एक कैलेंडर मौजूद दिया गया 12 सप्ताह का, उस कैलेंडर के अनुसार बच्चों को गतिविधि कराई जाएगी, और बच्चे 4 कॉर्नर मुख्य तरीके से बाल वाटिका में बनाए गए। उन चारों कॉर्नरों का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो बच्चे हैं उसको वो स्वतंत्र रूप से यूज करें और बुनियादी शिक्षा का जो ढांचा है उसकी नींव रखी जाए। अब वही 4 कॉर्नर आंगनबाड़ियों में भी बनाए जाने के लिए प्रस्ताव बता दिया गया है। आंगनबाड़ी में भी 4 कॉर्नर बनने हैं, उससे बच्चों को अब वहीं से नींव रखी जाएगी, वहीं से वो स्वतंत्र रूप से उन कॉर्नरों का उपयोग कर सकेंगे। आगे है महत्वपूर्ण है कि उसमें एक पुस्तकालय भी बना गया है, जिसमें बिग बुक रखी गई है, बच्चे स्वतंत्र रूप से उनका यूज कर सकते हैं। वो हर चीज जो भी है बच्चों की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर ये होता है कि चीजें तो दी गई लेकिन बच्चे उन्हें छू नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो बंडर बॉक्स हो, बिग बॉक्स हो, बुक बॉक्स हो, तो वो बच्चों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन बिग बुक्स में बहुत पिक्चर दी गई हैं, बच्चे उनको समझेंगे, देखेंगे और पिक्चरों से भली बातें परिचित है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, हर चीज से वो परिचित है। इसलिए जो भी संसाधन दिए जा रहे हैं उनका प्रयोग बच्चों के लिए अवश्य होना चाहिए। FLN का मूलभूत जो साक्षरता और संख्यात्मक, मतलब कि बच्चे का समग्र विकास करना FLN का मुख्य उद्देश्य है। इसमें मॉड्यूल का परिचय, हम लोगों को निपुण में मॉड्यूल प्राप्त हुए थे, ध्यान आकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह। इनके द्वारा बच्चों को सिर्फ एक ही उद्देश्य है, निपुण बनाना तथा
बुनियादी शिक्षा, ताकि बच्चों को सर्वांगीण विकास हो सके, जीवनोपार्जन के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पुनः आपका एक बार धन्यवाद। ये बाल वाटिका के पिक्चर से